चलो अभी हमने जो टॉपिक करना है वो है चेंज इन बोथ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एंड इट्स इंपैक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। इससे पहले हमने क्या किया था कि या तो अकेले चेंज देख रहे थे मार्केट डिमांड में और उसका इंपैक्ट देख रहे थे मार्केट इक्विलिब्रियम पे, या फिर अकेली हमने सप्लाई को चेंज किया उसका इंपैक्ट देखा। लेकिन अब हमने क्या देखना है कि रियलिटी में क्या होता है कि डिमांड भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और सप्लाई भी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, तो दोनों एक साथ चेंज होते रहते हैं सिमिल्टेनियसली। तो ये बोथ जब चेंज हो रहे हैं तब क्या असर पड़ेगा। अब चेंज में वही बात के दो तरह के चेंज होंगे। अब सबसे पहले इंक्रीज इन बोथ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। चेंज दो तरह के हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों को इंक्रीज कर लें तो क्या असर पड़ेगा मार्केट के ऊपर, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो बेसिक वही रहेगा हमारा, क्या है बेसिक, प्राइस, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ये हमारा मार्केट डिमांड कराओ इनिशियल, ये हमारा मार्केट सप्लाई कराओ इनिशियल, ये शुरुआती इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये पहला इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड हुआ और ये पहली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक, सब कुछ बेसिक। अब स्टेटमेंट हमें कहती है कि इंक्रीज इन बोथ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। इंक्रीज मतलब दोनों ही राइटवर्ड शिफ्ट होंगे। तो पहले हमने मान लो अगर मार्केट सप्लाई इतना शिफ्ट कर दिया और मार्केट डिमांड जो है, जितनी ये मार्केट डिमांड हुई है इंक्रीज, अगर उतनी ही मार्केट सप्लाई हुई है उतनी ही मार्केट डिमांड इंक्रीज कर दें। अब आप देखो ये इंक्रीज भी, इसमें भी कुछ वैरायटीज हैं, क्या कुछ हो सकती हैं। इंक्रीज, दोनों इंक्रीज होंगी इन इक्वल प्रोपोर्शन। एक तो ये सिचुएशन हो सकती है कि जितनी मार्केट डिमांड बढ़ी है उतनी ही मार्केट सप्लाई बढ़ जाए, बढ़ तो दोनों रही है ना, दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ सकती है। पहला केस ये बन गया, ठीक है। अब इस डायग्राम में भी वही हो रहा है कि जितनी मार्केट सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हुई थी उतनी ही मार्केट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। अब देखो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, हम ई से E1 पर पहुंच रहे हैं। अब प्राइस तो वही रह गया, सिर्फ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी QE तक पहुंच गई। पता चल रहा है? तो यहां पर हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ देयर इज इक्वल इंक्रीज in both market demand and supply there will be no change in price, equilibrium price हाँ उसी प्राइस पर हम यहाँ आ रहे हैं आगे। there will be no change in equilibrium price, only equilibrium quantity will increase, ठीक है, क्लियर? yes sir। अच्छा, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, if market demand increases greater than मार्केट सप्लाई, कि मार्केट डिमांड भी बढ़े मार्केट सप्लाई भी बढ़े, क्योंकि दोनों ने इंक्रीज करना है, यहां से चल रहे हैं हम। लेकिन मार्केट डिमांड ज्यादा बढ़ जाए एज कंपेयर टू मार्केट सप्लाई, ठीक, तो उसको देखते हैं क्या होगा उस केस में। ये सब बेसिक चल रहा है, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई हमने लेनी है। फिर ये आपका मार्केट डिमांड कर्व आ गया, ये आपका मार्केट सप्लाई कर्व आ गया। थोड़ा सा इसको मैं डार्क बना देता हूं ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे। ये आपका मार्केट डिमांड कर्व और ये मार्केट सप्लाई कर्व, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक। अब हमें ये दिखाना है मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई, कि मार्केट डिमांड में ज्यादा इंक्रीज आया एज कंपेयर टू जो सप्लाई में इंक्रीज आया। तो मान लो ये तो आया है मार्केट डिमांड का इंक्रीज, राइटवर्ड शिफ्टिंग इतनी हुई है, लेकिन सप्लाई में भी राइटवर्ड शिफ्टिंग हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली कम, क्योंकि हमने कहा मार्केट डिमांड में ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। तो मान लो सिर्फ इतना सा हम दिखाएं,
पता चल रही है बात? मार्केट डिमांड तो इतनी ज्यादा शिफ्ट होगी और मार्केट सप्लाई सिर्फ इतनी सी। दिख रहा है डायग्राम में? अब क्या कंक्लूजन होगा? अब ये जो नया मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है वो E1 पॉइंट कट कर रहे हैं, इनको हमने आइडेंटिफाई करना है। कर लिया आइडेंटिफाई? E1 पे कट करके रिजल्ट क्या आ रहा है? क्या रिजल्ट आ रहा है अभी बताओ? इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर पड़ा? प्राइस कम बढ़ा, प्राइस बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्लियर? पक्का? तो जब हम ये कह सकते हैं इफ मार्केट डिमांड इंक्रीजेस ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई द प्राइस विल इंक्रीज एज वेल एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है? कोई डाउट? सर आप रिव्यू में बुला रहे प्रश्न। एक बार मैं क्लास में, यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक और पॉइंट क्या हो सकता है? इफ मार्केट डिमांड, या इसको उल्टा लिख देता हूं मैं, मार्केट सप्लाई इंक्रीजेस ग्रेटर देन एमडी, इंक्रीजेस मोर देन मार्केट इंक्रीज इन मार्केट डिमांड, मार्केट। ठीक है? अब मार्केट सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू मार्केट डिमांड, तो क्या होगा? ये मार्केट डिमांड, ये मार्केट सप्लाई, कर्व दिख रहे हैं? यस सर। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये बेसिक। लेवलिंग हमेशा करनी है, लेवलिंग में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, कमी नहीं छोड़नी। अब देखो अब क्या हो रहा है, हमें दिखाना है मार्केट सप्लाई जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो एज कंपेयर टू मार्केट डिमांड। तो मैं इतनी सारी तो मार्केट सप्लाई बढ़ा देता हूं और डिमांड भी बढ़ाऊंगा, राइटवर्ड शिफ्ट करूंगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी। मार्केट डिमांड में तो इतना सा इंक्रीज आया है ना, लेकिन मार्केट सप्लाई में इतना ज्यादा। क्लियर दिख रहा है? दिख रहा है सबको? अब क्या असर पड़ेगा? ये है आपका नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमेशा ध्यान रखना, जब ये कर्व बनाओगे इनको हाईलाइट कर लेना अपने पास और फिर उसको आइडेंटिफाई करना कि ये दोनों थे, इन दोनों को कट करना। यहाँ पर ये दोनों कट कर रहे हैं तो उसी पॉइंट को पकड़ना आपने, किसी और पॉइंट पे नहीं उलझना। ठीक है? तो अब देखो क्या असर पड़ रहा है? डिक्रीज इन प्राइस डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन क्वांटिटी 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 इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया? क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं, उसमें नहीं जाना। इसमें प्राइस तो मतलब कि वो हो गया ना, वो नेगेटिव रिलेशन देखना, सिर्फ हमने जब प्राइस अकेले की डिमांड की अकेले की बात कर रहे हैं या सप्लाई की अकेले की बात कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। खत्म करें इसको? यस सर। ठीक है, डन।